हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी से अग्नि तक के क्वेश्चन आंसर। पाठ का परिचय देख लेते हैं। इस संस्मरण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में बताया है। लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया था। तो ये है शब्दार्थ। युगांतरकारी यानी युग परिवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, उद्भव, उत्पत्ति, चुनिंदा, चुना हुआ, उपलब्ध, प्राप्त, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, विस्तृत, लंबा चौड़ा, स्थगित, रोकना, खंडित, तोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, श्रृंखला, कड़ी, भव्य, श्रेष्ठ, नतीजा, परिणाम। आगे बढ़ते हैं। ये है मुहावरे। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, दांव पर लगना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, विचलित करना, अस्थिर करना। टिप्पणी। पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार सकती है। संकलित मूल्यांकन, प्रश्न एवं उत्तर। कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, यानी ये है फिल इन द ब्लैंक्स। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। कथन के सामने सही और गलत चिन्ह का चिन्ह लगाओ। यह देश की रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। सही, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। गलत, प्रक्षेपण के एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। सही, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। प्रश्न 2, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? उत्तर, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। प्रश्न 3, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। प्रश्न 4, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? विश्लेषण के बाद मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसे ने पहुंचा दिया? उत्तर, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश की रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रश्न 2, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया
मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। प्रश्न 3, अग्नि के प्रक्षेपण से पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था? उत्तर, अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? आगे बढ़ते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे ए और ब ये क्वेश्चन दिया गया है। हम उत्तर पढ़ते हैं। अग्नि, मिसाइल, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, स्वचलित कंप्यूटर, जवाब लहरें। यह है मुक्तोत्तरी प्रश्न। जरा सोचो और लिखो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो ये आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं कि भाई अगर आप अंतरिक्ष यात्री होते तो आपके मन के क्या भाव होते, वो आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको एक उत्तर बता देती हूँ। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूं। मैं भी ये जानती थी कि इसके लिए मुझे अधिक मेहनत करनी होगी। मैंने न दिन को दिन समझा, न रात को रात, खूब पढ़ाई की, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की। मैं अवश्य एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी। अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखूंगी, अपने प्यारे भारत को देखूंगी, चांद तारों को, आकाश गंगा को निकट से देखूंगी, स्पेस वॉक करूंगी, वहां फैली शांति का अनुभव करूंगी। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण और भाषा ज्ञान। पाठ में से उचित समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, समानार्थी शब्द हमको लिखने हैं। वर्ष, साल, सागर, समुद्र, प्रश्न, सवाल, धरती, पृथ्वी, दिवस, दिन, निद्रा, नींद, आग, अग्नि, निशा, रात, परिश्रम, मेहनत। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इस कक्षा में 4 प्रकार के बारे में बताया जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क, बोलने वाले, मैं, मुझे, हम, हमें। ख, सुनने वाले, तुम, तुम, तुमको, तुमसे, आप। ग, जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। उदाहरण, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। तुम कल कहाँ थे? वह मेरा मित्र है। यहाँ मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह अंशु का घर है, तुम्हारा कोट वह है, वही ऋतु है। यहाँ वह और वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कोई है, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी उसको पता भी नहीं है कि दरवाजे कोई है या नहीं है, ऐसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वहाँ कौन है, परवीन क्या कर रहे हो, कांच किसने तोड़ा। यहाँ कौन, कहाँ और किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पाठ में आए सर्वनाम शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। हमने,
हमने कक्षा को अच्छी तरह साफ कर दिया। यह मेरा स्कूल है। हमें अच्छा नागरिक बनना है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। जो समय पर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। माँ कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कल मुंबई जाना है। क्या मुन्ना, क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहाँ जा रहे हो? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। ये हो गए यहाँ पे सर्वनाम के वाक्य के प्रयोग। उपसर्ग और प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे ए से असत्य, अधर्म, अशुभ, सु से सुपुत्र, सुमति, सुशील, कु से कुसंग, कुप्रथा, कुमति आदि। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के प्रयोग में नया शब्द बनाया जाता है। विदेश में ई जोड़ने पर विदेशी, नागपुर में ई जोड़ने पर नागपुरी, वीर में ता जोड़ने पर वीरता, मधुर में ता जोड़ने पर मधुरता, दया में वान जोड़ने पर दयावान, गुण में वान जोड़ने पर गुणवान आदि। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग सदा शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। ये हो गया इनका अंतर। जैसे न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ। उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो जाता है। दूसरी ओर समाज में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। भाषा की ओर, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। नम्र, विनम्र, सलील बड़ा विनम्र लड़का है। नम्रता, मनु का व्यवहार सदैव नम्रता से परिपूर्ण होता है। डर, निडर, रुचि एक निडर लड़की है। डरपोक, सूची एक डरपोक लड़की है। जल, निर्जल, मेरी माँ कई दिन तक निर्जल उपवास करती है। जलहीन, यह जलाशय जलहीन क्यों है? साहस, दुस्साहस, परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। साहसी, अदित बहुत साहसी है। सत्य, असत्य, गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक होता, लाकूड तोड्या तो फार गरीब होता, तो रोज जांगलात जाई, लाकड़े तोड़ी, बाजरा नेऊन विकिनी। अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है मराठी में, तो उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है कि एक था लकड़हारा, वह बहुत गरीब था। वह जंगल में जाता था, लकड़ियाँ तोड़ता था, बाजार में ले जाकर बेचता था। मौखिक कसौटी ये है आपका ओरल क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर है, जो कि आपको अपने टीचर को सुनाना है। कि जैसे पहला प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में कितने समय की देर थी? पृथ्वी मिसाइल को कब छोड़ा गया? अग्नि मिसाइल कब प्रज्वलित हो उठी? तो स्टूडेंट्स आपको सुनाना है। आकारिक मूल्यांकन में क्या है? मौखिक कार्य है। समूह चर्चा, सुनो तो जरा, विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग सुनो और सुनाओ। विचार मंथन, हम विज्ञान लोक के वासी। उपकरण कृति, परियोजना, अध्ययन कौशल, आप दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। स्वयं अध्ययन में क्या है स्टूडेंट्स? किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्ष अनुसार बनाकर लाओ और पढ़ो। जैसे जन्म, शालेय शिक्षा की, उनका जन्म कैसा कब हुआ, उन्होंने कौन सी शिक्षा कैसे ग्रहण की, वो सब आपको लिखना है। वर्षानुसार, पाठ्य पुस्तक में आए अनुस्वार और अनुशासिक शब्दों का वाचन करके संग्रह बनाओ। अंतर्जाल में पद्म विभूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करो। उपयोजित लेखन में क्या है स्टूडेंट्स? मेरी कलम से इसमें है कि दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब यहाँ पे एक आपको मुद्दा दिया गया है, यानी टॉपिक दिया गया है, उस पर आपको पूरी कहानी बतानी है। तो हम कहानी पढ़ते हैं। गांव में मेला लगा हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों दुकानदारों ने कई दिन पहले से मेलों में अपनी दुकानें सजा रखी थी। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आ रहे थे, जिस कारण मेले में बहुत भीड़ थी। मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ था, जिससे टकरा कर जाने कितने गिर पड़ते थे। न जाने कितनों को रोज चोट लगती। न तो मेले के आयोजकों का ध्यान इस पर गया और आया, न ही मेले में आने वाले में से किसी का।
एक लड़का बहुत देर से लोगों की इस परेशानी को देख रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, जमीन में गड़ा था। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा और अंत में वह भारी पत्थर को वहां से निकालने में सफल हुआ। पत्थर निकालते ही लोगों ने देखा कि वहां चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी को उस सबने पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को निकालेगा वह एक बड़े पुरस्कार का अधिकारी है। जाकर गांव के सरपंच से मिलो और अपना पुरस्कार प्राप्त करो। इसका शीर्षक क्या है? निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। सीख, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सदैव ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। तो सेल्फ स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।